यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसमें दिखाए गए सभी किरदार, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक हैं। अगर ऐसी कहानियां आपको पसंद आती हैं तो पढ़ते रहिए, क्योंकि इस कहानी में जो दर्द है, जो धोखा है, जो ट्विस्ट है, वो आखिरी लाइन तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जिससे वो प्यार करती थी वही उसकी मौत का सबसे बड़ा कारण बना। कुछ मौतें एक्सीडेंट नहीं होती, कुछ मौतें बरसों की प्लानिंग होती हैं। और सबसे खतरनाक वो कातिल होता है जो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर का नाम है शिवपुरी। न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, पुराने मकान, संकरी गलियां और हर गली में 2-3 पान की दुकानें। शाम को बच्चे खेलते थे, बुजुर्ग बरामदे में बैठते थे और औरतें छतों पर खड़ी होकर एक दूसरे से बातें करती थीं। उसी शहर के एक मोहल्ले में रहती थी रिया। 22 साल, गेहुआ रंग, घुंघराले बाल और एक ऐसी हंसी जो कमरे में आते ही माहौल बदल देती थी। बीए फाइनल ईयर में थी, पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन जिंदगी में बहुत ज्यादा भरोसा करने वाली। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। रिया के घर में थे मां सुधा और बड़ा भाई अनुज। पिता 3 साल पहले गुजर चुके थे। घर मां और भाई मिलकर चलाते थे। रिया पढ़ती थी, घर संभालती थी और बाकी वक्त अपने फोन में डूबी रहती थी। उस फोन में एक नाम था जो बार बार आता था, विकास। विकास से मुलाकात कॉलेज में हुई थी 1.5 साल पहले। लंबा गोरा, शहर में पला बड़ा, बातें करता था तो लगता था दुनिया की हर बात इसे पता है। हंसाता था, समझाता था, साथ चलता था। रिया को पहले दोस्त लगा, फिर कुछ और लगने लगा। और एक शाम कॉलेज की छत पर शाम की रोशनी में विकास ने कहा था, रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। रिया ने जवाब देने में देर नहीं की। वो रात उसने खुश होकर बिताई थी। मां को नहीं बताया, भाई को नहीं बताया, सिर्फ मीना को बताया, अपनी सबसे पक्की सहेली को। मीना ने कहा था, विकास के बारे में ज्यादा जानती हो? रिया ने कहा था, जो जानना था जान लिया। मीना चुप हो गई थी। 6 महीने प्यार का वो दौर था जो सिर्फ रिया को असली लगा। विकास हर रोज मैसेज करता था, बाहर घुमाने ले जाता था, गिफ्ट्स देता था, कभी कभी बड़ी बड़ी बातें करता था। हम साथ रहेंगे, शादी करेंगे, दिल्ली जाएंगे। रिया सुनती थी और मानती थी। लेकिन एक बात थी जो रिया ने नोटिस की थी लेकिन इग्नोर किया था। विकास के घर के बारे में वो बहुत कम बोलता था। एक बार रिया ने पूछा था, घर में कौन कौन है तुम्हारे? विकास ने कहा था, मां है और बाकी बाद में बताऊंगा। बाद में क्यों? विकास ने टॉपिक बदल दिया था। रिया ने उस वक्त सोचा शायद फैमिली से कोई इशू है, उसने छोड़ दिया। बाद में उसे पता चला वो बाद में ना तो एक बहुत बड़ा झूठ 7वां महीना था। रिया के भाई अनुज को किसी ने बताया विकास का एक पुराना रिश्ता था। लड़की का नाम शालिनी था। दोनों साथ थे 2 साल। अनुज ने रिया से कहा। रिया ने विकास से पूछा। विकास ने कहा, वो पुरानी बात है, खत्म हो गई। खत्म कब हुई? 6 महीने पहले। रिया रुकी। 6 महीने पहले? मतलब जब हम साथ आए तब भी वो थी? विकास ने कहा, रिया, वो रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अब सब ठीक है। ठीक है? हाँ। रिया ने उसकी आंखों में देखा। कुछ था वहां जो जवाब नहीं दे रहा था। उसने छोड़ दिया, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। 8वें महीने में रिया ने नोटिस किया विकास के रिप्लाईज कम हो गए थे। पहले हर घंटे मैसेज आता था, अब घंटों तक कुछ नहीं। पूछती तो कहता बिजी था। एक दिन रिया ने सडनली कॉल किया। विकास ने काटा। 10 मिनट बाद मैसेज आया, सॉरी मीटिंग में था। रिया ने एक्सेप्ट किया, लेकिन अगले दिन उसने अपनी एक सहेली से कहा, मेरे लिए एक काम कर, विकास के कॉलेज एरिया में जाना, देखना वो किसके साथ रहता है। वो सहेली गई और जो लेकर आई उसने रिया की दुनिया हिला दी। एक फोटो, विकास और एक लड़की, एक कैफे में, दोनों साथ बैठे। लड़की हंस रही थी, विकास उसका हाथ थामे था। वो लड़की शालिनी नहीं थी, वो कोई और थी। रिया ने वो फोटो देखी। 1 मिनट तक कुछ नहीं बोली। फिर उसने विकास को कॉल किया। हाँ बोलो। कहाँ हो? घर पर। झूठ मत बोलो। साइलेंस। विकास, मैं सब जानती हूं। उधर से आवाज आई, रिया तुम गलत समझ रही हो,
फोटो मेरे सामने है, लंबी चुप्पी। वो सिर्फ दोस्त है। दोस्त का हाथ ऐसे थामते हैं। रिया सुनो। नहीं, रिया की आवाज कांपी। तुमने मुझसे झूठ बोला, बार बार। कॉल कट गई। उस रात रिया बहुत रोई, अकेले कमरे में बंद होकर। माँ ने दरवाजा खटखटाया। रिया खाना खा ले। भूख नहीं है माँ। माँ चली गई। रिया ने फोन उठाया, विकास के मैसेजेस पढ़े, पहले दिन से हर एक। और तब उसे एहसास हुआ, हर वो बात जो उसने सच मानी थी वो एक केयरफुली बुना हुआ जाल था। लेकिन उसने एक गलती की। अगले दिन जब विकास आया, माफी मांगी, रोया, कहा तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। रिया ने माफ कर दिया। मीना ने कहा था मत करो। रिया ने कहा था मैं उससे प्यार करती हूं। वो प्यार उसकी सबसे बड़ी गलती बन 9वें महीने में एक नई बात हुई। विकास ने कहा रिया मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, बिजनेस शुरू करना है, थोड़े दिनों के लिए। रिया ने पूछा कितने? 50,000। रिया ने मां की जमा पूंजी में से पैसे निकाले, मां को नहीं बताया, विकास ने लिए। 1 महीना गया, 2 महीने गए, पैसे वापस नहीं आए। रिया ने पूछा। विकास ने कहा थोड़ा वक्त लगेगा। और फिर एक दिन मीना ने रिया को एक खबर दी, रिया विकास की शादी तय हो रही है। रिया ने सोचा मजाक होगा। किससे? शालिनी से नहीं, किसी और से। घर वाले तय कर रहे हैं, लड़की अच्छे घर की है। रिया का दिल धक से रुका। तुझे कैसे पता? उसके कॉलेज का एक लड़का जानता है मुझे, उसने बताया। रिया उठी, सीधे विकास के पास गई। सच बताओ, शादी हो रही है तुम्हारी? विकास ने पहले टाला। रिया ने कहा सीधे जवाब दो। विकास ने एक लंबी सांस ली। हाँ, घर वाले कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर सकता। और मैं? रिया, तुम और मैं, हम कभी ऑफिशियली साथ नहीं थे। वो एक वाक्य था, और उस एक वाक्य ने रिया के सीने में कुछ तोड़ दिया। रिया घर आई, कमरे में बंद हो गई। उसने फोन उठाया, कॉन्टेक्ट्स खोले। एक नाम था जो उसने कभी यूज नहीं किया था, लेकिन सेव था। वो नाम था देवांश। देवांश विकास का पुराना दोस्त, जो कभी कभी कॉलेज में मिलता था, जिसने एक बार रिया से कहा था विकास पर ज्यादा भरोसा मत करना। रिया ने उस वक्त इग्नोर किया था। अब उसने कॉल किया। देवांश, मुझे विकास के बारे में सब जानना है, सब। देवांश ने एक पल रुककर कहा, रिया जी, जो मैं बताऊंगा वो सुनना मुश्किल होगा। बताओ। देवांश ने जो बताया वो सुनकर रिया की सांसें बंद हो गईं। विकास ने पहले भी ऐसा किया था। एक और लड़की थी 3 साल पहले, नाम था नेहा। विकास ने उससे भी प्यार का नाटक किया था, पैसे लिए थे। और जब लड़की ने शादी की बात की, विकास ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। नेहा ने एक दिन विकास का घर ढूंढा, उसके घर गई और वहां उसे पता चला विकास पहले से शादीशुदा था। एक बीवी थी, एक बच्चा था। रिया का फोन हाथ से गिर गया। शादीशुदा, पहले से, तो वो बाद में बताऊंगा। यही रिया ने उस रात कुछ नहीं खाया, बस बैठी रही। मां आई, देखा, पूछा नहीं, बस पास बैठ गई। रात के 2 बजे रिया ने एक फैसला किया, वो चुप नहीं रहेगी। अगली सुबह रिया विकास के घर गई, अकेली। दरवाजा खटखटाया, एक औरत ने खोला, उम्र कोई 28 से 30 साल, गोद में एक छोटा बच्चा। रिया ने पूछा, विकास यहां रहता है? जी, मैं उनकी पत्नी हूं। वो 2 शब्द, उनकी पत्नी, रिया के सीने में उतर गए, सुई की तरह। उसी वक्त विकास आया पीछे से। रिया को देखकर उसका रंग उड़ गया। रिया, तुम यहां? रिया ने कोई सीन नहीं किया, बस उसकी पत्नी की तरफ देखा, फिर विकास की तरफ और बोली, तुमसे एक सवाल पूछने आई थी। रिया, अंदर नहीं, यहीं पूछूंगी। रिया की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक कांच जैसी धार थी। वो 50,000 जो मैंने दिए थे, वो किस लिए थे? बिजनेस के लिए? या? विकास कुछ नहीं बोला। या अपनी बीवी के लिए कुछ लाने के लिए? पत्नी ने विकास को देखा। विकास की आंखें झुक गईं। रिया घर लौटी, मां को सब बताया, पहली बार। मां रोई, रिया ने उन्हें रोने दिया। फिर मां ने रिया का हाथ थामा। बेटा, अब क्या करना है? रिया ने कहा, पैसे वापस चाहिए और उसे सजा चाहिए। अनुज ने लॉयर से बात की। आईपीसी सेक्शन 420, धोखाधड़ी, चिटिंग अंडर प्रॉमिस ऑफ मैरिज। डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, मैसेजेस, बैंक ट्रांसफर प्रूफ,
गवाह देवांश ने भी बयान देने की हामी भरी। नेहा तक पहुंचे वो पुरानी लड़की, उसने भी हां कह दी। केस दर्ज हुआ और तब वो ट्विस्ट आया जब पुलिस विकास के घर पहुंची। पत्नी ने दरवाजा खोला और उसने खुद कहा, मैं भी बयान देना चाहती हूं। विकास ने उससे भी झूठ बोला था। उसे भी नहीं पता था विकास ने शादी से पहले एक और लड़की से पैसे लिए थे और उसके घर वालों को झूठी जानकारी दी थी। वो भी शिकार थी, बस उसे बाद में पता चला। कोर्ट में केस लंबा चला। विकास को 2 साल की सजा हुई, पैसे वापस करने का आदेश भी। रिया उस दिन कोर्ट से बाहर निकली। धूप तेज थी, मीना साथ थी। ठीक हो? मीना ने पूछा। रिया ने एक पल रुककर कहा, नहीं, लेकिन होंगी। वो प्यार था। रिया ने आसमान की तरफ देखा। था, मेरी तरफ से था, लेकिन जो एक तरफा हो वो प्यार होता है, जाल नहीं। जाल वो था जो उसने बुना था। मीना ने उसका हाथ थामा। दोनों चल पड़ी। रिया आज एक प्राइवेट स्कूल में काम करती है, पढ़ाती है छोटे बच्चों को। रात को कभी कभी वो पुराने मैसेजेस खोल लेती है, फिर डिलीट कर देती है एक एक करके। और हर मैसेज डिलीट होने के साथ वो खुद से कहती है, तुमने मुझे तोड़ा जरूर था, लेकिन मैं बिखरी नहीं। इस कहानी का एक ही सच है, प्यार अंधा होता है, लेकिन बहरा नहीं होना चाहिए। जब कोई बार बार बाद में बताऊंगा कहे, तो समझ लो वो बाद में तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफ बनने वाला है।